हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में एएससी स्टार्टर में। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के रिगार्डिंग की मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर जो सेकंड आपको पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ है ना, तो उसी के रिगार्डिंग, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुपद चैप्टर का नाम है। देखिए, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, टेस्ट के रूप में है। तो ये टेस्ट है, आपको क्वेश्चंस अगर आप खुद पहले करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर अपने आंसर मैच करके देखें कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं और अब मैं इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके लिए टेस्ट रखा था, ये समझ लीजिए। और अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने टेस्ट कर लिया वो अपने आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है 99 मल्टीप्लाई 101। यहाँ पे इसको आप आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी सॉल्व करना था इनको, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको रफ में मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही था या गलत था, ठीक है। ये फायदा हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मान लो में नहीं भी आ रहा तो हमने कुछ पुट करके आंसर लिख के मैच कर लेंगे। तो कुछ तो नंबर तो टीचर को देने पड़ेंगे, जीरो नहीं करेंगे। तो 99 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 100 माइनस 1, और इसको क्या कर देंगे, 100 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा। तो आपको आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो पहले वाले के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और बी कौन है, एक, पहले के बाद जो दूसरे वाला उसके ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है। फिर 100 की पावर 2 है। तो देखिए, 100 की पावर 2 है तो सिंपल होता है, 2 जीरो लिखी, 2 जीरो और लगा दी, और 1 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर आप अलग से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना 100 की, तो ऐसे करना, 1 1 जा 1 हो गया, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। नहीं तो आप लंबे तरीके से करना चाहते हैं तो लंबे तरीके से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 10,000 में से एक कितने बचे, 9,999 बचे। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन में आएगा, टिक करने को आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से इस 5 तक के क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से नंबर लगाना, ठीक है। और देखना कितने नंबर बन रहे हैं। मैं अभी और आगे के नंबर बता दूंगा कितने नंबर है, ठीक है। 102 की पावर 2 है, ठीक है। तो अब 102 की पावर 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2। देखो, जितने भी क्वेश्चन है आइडेंटिटी से करने हैं। अब जैसे हमने +2 लिखा तो आइडेंटिटी खुद पहचानो कौन सी आइडेंटिटी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। ये लगा दिया। अब a कितना दे रखा है, तो देखो यहाँ लिख लो, a कितना है, 100। ये 100 है, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b बोलते हैं। तो a की जगह 100 लिख दिया, b की जगह 2 लिख दिया, दो, a की जगह क्या लिख दिया 100, और b की जगह लिख दिया 2। तो 100 की पावर 2 है ना, तो 1 2 3 4 आ गया। फिर 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 जीरो लगा देंगे, इसको जोड़ दो कितना हो गया, 10,404 हो गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। जैसे इकायदा सैकड़ा होता है ना, 1 से 100, तो ऐसे कॉमा लगा सको तो लगा देना, आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो, आइडेंटिटी आती है तो क्वेश्चन कर लोगे। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, ये 103 है और ऊपर कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 पावर दे रखा है। देखो, क्वेश्चन इसकी जैसा है लेकिन पावर 3 है, तो 3 वाली आइडेंटिटी लगेगी। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, स्कोरिंग है। अगर आपको आइडेंटिटी सही से आती है ना, ये आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पहले इसको ओपन कर लो, 100 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन तो आइडेंटिटी का आ नहीं आने। तो अब a कितना दे रखा है, पहले वाले को 100, दूसरे वाले को b बोलेंगे, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व करो। a कितना है, 100 की पावर 3, b कितना है, 3 की पावर 3, 3, a कितना है 100, b कितना है 3, a कितना है 100, b कितना है 3। अब 100 की पावर 3 है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, और 3 की पावर 3 है तो 3 3 9 27 हो जाएगा।
ठीक है। अरे पढ़, फिर आगे देखो, 3 × 3 = 9 हो गया, ये हो गया 900, और ये 100 और 3 कितना हो गया, 103 हो गया। देखो जो था ना वही यहाँ पर वापस आ गया, 100 + 3 300। अब ये कितना है, एक कितना है यहाँ पे, 0, 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 27। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो लगा दो पहले। देखो मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि वीडियो रोक के खुद कर दिया फिर आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, बच्चे जैसे करे वैसे। 2 जीरो लिखी, 3 दूनी 27, ऊपर 2 चले 27 के साथ आएगा, 2 ऊपर हाथ से चल जाएगा तो 27 ही रहेगा, तो 9 एकम 9। ठीक है, इस तरीके से अब इसको ऐड कर दो। अब ऐड करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। देखो जब इसको ऐड करोगे तो ऐड के लिए ऐसे रफ में जोड़ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ये है ना आपका, इसके नीचे लिखना 92700, और ये 27 ऐसे लिखना, ठीक है, ताकि ना ऐड करने में प्रॉब्लम ना है। तो हमारा आंसर है 1092727, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 4, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन है, आप देखिए, 3x - y की पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो जिस फॉर्मूले की माइनस वाली आइडेंटिटी बनी होती है उसमें तो लगाएंगे, जिसमें नहीं बनी होती उसमें प्लस का ही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए माइनस की आइडेंटिटी बनी हुई है ना, तो a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab a - b, ठीक है। तो a कितना दे रखा है, 3x, पहले वाले को a बोलेंगे, दूसरे वाले को b बोलेंगे। देखो यहाँ पे b लिखना है, ठीक है ना। देखो मैं क्या बता रहा था कि ये पहले वाला a है और ये b है, ठीक है। और अब मैं बोल रहा था ये देखो माइनस लिखा है ना यहाँ पे माइनस नहीं लेना, पता है क्यों, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है ना। अगर यहाँ पे माइनस ले लोगे तो आपको गलत हो जाएगा। अगर फॉर्मूला माइनस का नहीं बना होता तो अब यहाँ पे माइनस ले लेते, इस बात को ध्यान में रखना है। पता है कौन सा फॉर्मूला माइनस का नहीं बना होता, ये वाला x + a x + b, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने। इसमें माइनस का फॉर्मूला नहीं होता कोई। तो अगर वहां पे जैसे यहाँ पे लिखा है x - 4 x - 8, तो x कितना लेंगे, x a कितना लेंगे, -4 लेंगे, b कितना लेंगे, -8 लेंगे, क्योंकि इसका माइनस का फॉर्मूला नहीं बना होता, ठीक है। तो देखो x, ये a कितना 3x, b कितना y, ठीक है। अब बस पुट कर दो, जिस बच्चे को पुटिंग करना आता है ना और फॉर्मूला याद है वो कर लेगा। a कितना है 3x की पावर 3, b कितना है y की पावर 3 -3, a कितना है 3x, b कितना है y, ब्रैकेट में a कितना है 3x, b कितना है y। अब 3x की पावर 3 है, 3x की पावर कितनी है 3, तो इसको सोल्व करो। तो 3x की पावर 3 है ना, सोल्व करने के लिए ना अलग से सोल्व कर लेना, 3x × 3x × 3x, तो 3 3 9 3 27 हो गया। x कितने हो गया, x³ हो गया, ठीक है। तो ये x³ आ गया, तो आपको ना ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 हो गया। दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद -y³ है, y³ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो पूरे को, तो 3 3 9 xy, और ये सेम उतार देंगे 3x - 4, यहां तक हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो दोनों को, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, अब उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह बेटर रहता है मेरे हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 कितना हो गया 27, x कितना हो गया x³, y 1 हो जाएगा। देखो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 9x y कितना हो गया y² 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, दोबारा समझ लो एक बार।
ये जो ए है ए, ये है बी, ये है, फिर हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, और 3x की और 3 है तो 3x को 3x को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद y का, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। देखो 9x y को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 9 3 कितना होगा 27, x x कितना होगा 2, y का y आ गया। फिर माइनस वाले को इससे करेंगे, माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के वाई से, तो माइनस माइनस कट गया तो 9 एक्स वाई का स्क्वायर आ गया। इसलिए देखो यहाँ पर माइनस आया और यहाँ माइनस नहीं आया। क्या बच्चों के मन में होते हैं माइनस क्यों नहीं आया? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, जब मल्टीप्लाई में दो माइनस होते हैं ना तो माइनस कट जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तब पूरा नंबर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये अच्छे से आप, ये हो गया ना, ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 5वां। ये क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस का वाई माइनस जेड की पावर 2। देखो बच्चों मैथ्स ना प्रैक्टिस से आती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ्स के लिए। अब ये कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लिखो। इसकी आइडेंटिटी देखो प्लस की होती है, माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, बस जिसका अगर प्लस का ही फॉर्मूला होता है तो उसमें साइन लेने पड़ते हैं, इतना याद रखना बस। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो 2ab 2bc प्लस 2c है। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, a कितना है 3x, b कितना है माइनस का y। देखो माइनस लेंगे क्योंकि माइनस का y, क्योंकि इसका माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। अगर छोटी छोटी बात का ध्यान रख लिया तो बड़ी बातें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो c कितना माइनस का z। अब पुट कर दो, जिस बच्चे को पुट करना आता है वो कर लेगा। a की पावर क्या है 3x की पावर 2 हो गई, b कितना है माइनस y की पावर 2 हो गई, c कितना है z की पावर 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद प्लस 2a कितना है 3x, b कितना है माइनस का y। देखो सिंपल है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखो पहले 2 लिखा, ये दोनों उतार दिए, फिर 2 लिखा, ये दोनों उतार दिए। अगर जिसको फॉर्मूला भी याद होगा ना वो आराम से कर लेगा। इन दोनों को उतार दिया, फिर 2 लिखा, अब इन दोनों को उतार दिया 3x माइनस का z। देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला याद करें तरीका सीखा करो। अगर पावर 2 आ गई तो पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 2 लिख दिया। उसके बाद 2 लिख के ये दोनों, 2 लिख के ये दोनों, 2 लिख के ये दोनों। अब सोल्व करो इसको। अब 3x की पावर 2 है। अब देखो 3x की पावर 2 है तो 3x को 3x 2 बार लिखेंगे, 3 3 9, x x x की 2। अब बच्चे यहाँ 6 लिख देते हैं ना तो गलत हो जाता है। ये कितना है, कितना आ जाएगा 9 x की पावर। ठीक है, फिर ये कितना आएगा y की पावर 2। देखो जब भी ऊपर स्क्वायर होता है तो माइनस गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? और जहां भी स्क्वायर होते हैं वो हमेशा प्लस होते हैं। याद रखना, अगर y के ऊपर 2 लिखा है तो माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का स्क्वायर बचेगा ना, ये आ गया। ऐसे z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 एक्स वाई आ गया। ऐसे ये 2 माइनस माइनस कट गया, 2 माइनस से कट गए, प्लस 2 वाई जेड आ गया। जब दोनों माइनस से कट गए ना, अब ये देखो 2 2 3 6, एक माइनस है, माइनस लग गया, 6 एक्स जेड आ गया। ये आंसर आ गया। एक बात बताऊं, मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, खुला हुआ आ जाए, ऐसे करके खोल के दे दे और आपको बोले कि इसको सोल्व करो, तो अगर ऐसे आएगा तो आपको बंद करना होगा। तो मैं आपको बंद करना भी सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, ये देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। हो सकता है जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन कराया ना, मैंने आपको खोलने सिखाया है तो आपको बंद करने के लिए आ जाए। तो आपको पैटर्न को समझना है, बस आपको क्या करना है फॉर्मूला लिख लेना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हालांकि आपने बुक में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उल्टा और सीधा दोनों करने आने चाहिए। दे रखा है, पहचानो फॉर्मूला कौन सा है। देखो 3 पर 2 लगा तो फटाफट फॉर्मूला लिख दो कि फॉर्मूला ये वाला है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
+2bc, चाहे माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो, क्योंकि इसका माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, आपको ये लिखना है 2c है। लिख दिया, लिख दिया। अब बताओ a कितना है, 9 किसका होता है, 9 किसका होता है, 3 का होता है ना, ऐसे ब्रैकेट में कर लो। b y किसका होता है, y का कर लो, प्लस c किसका, z का होता है। यहां तक कर लिया। देखो बंद करना सिखा रहा हूं, सुन रहे हो, क्या सिखा रहा हूं, बंद करना ही, मतलब ये चीज हमें दे रखी ऊपर कैसे जाना है, तो इसका तरीका समझ लो। देखो बहुत आसान है। पहले तो आपको ये पहचानना होगा आइडेंटिटी कौन सी है, आइडेंटिटी लिख दी। फिर 9 किसका होता है, 3 का, y किसका होता है, इसका, z किसका होता है, इसका। अब प्लस लिखोगे, 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर प्लस लिख के 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर प्लस लिख के 2 लिख के ये दोनों एक साथ। ये तो आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा, यहां तक आ गया। बस जब बंद करते हैं ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि माइनस कहां लगाए, माइनस कहां लगाए। आप देखो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस है, देखो इधर एक्स है, इधर एक्स है, वहां माइनस है ना, तो इसका मतलब एक्स को छोड़ के बाकी जगह आप माइनस लगा दो। जहां जहां एक्स है, देखो जहां जहां एक्स है वहां माइनस है ना, आप एक्स वाली जगह भी माइनस लगा सकते हो। दो तरीके होते हैं, जहां जहां एक्स है वहां माइनस लगा दो, या उसको छोड़ के बाकी जगह माइनस लगा दो। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि जहां जहां माइनस है, जहां जहां एक्स है मतलब वही माइनस है। देखो अगर वाई आ रहा है या माइनस है, यहाँ पे मैंने एक्सीडेंट लिखना था ना, सॉरी, ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने गलत आ गया होगा, ठीक है, एक्जेक्ट था। तो देखो जहां जहां एक्स है वहां वो माइनस है, जहां वाई है इधर माइनस, इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, लेकिन जेड में इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। लेकिन जहां जहां एक्स है वहां माइनस है ना, तो आपको उसको छोड़ के बाकी जगह माइनस लगा देना, वाई की जगह, जहां जहां वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, माइनस लगा दो। लगा दिया। अब इसको बंद कर दो, इसका 3x आ गया, इसका माइनस का वाई आ गया, इसका माइनस जेड आ गया, ये आंसर आ गया। देखो ये चीज थी ना, देखो आगे से में आपको उल्टा करना भी आना चाहिए। तो उल्टा करने के एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये लिखा, फिर आपको पहचानना है कि उसकी आइडेंटिटी कौन सी है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका भी उल्टा करने को आ सकता है, ये लिखा हुआ आएगा, आपको पहले आइडेंटिटी लिखनी है, फिर आपको इन दो को यूज करना है, खाली सिर्फ दो को यूज करना है, ये लिखना है, बाकी तो सेम उतार देना है। फिर इन इसको ब्रैकेट में लिख के पावर 3 लगा देनी है। ये तो और आसान है, माइनस लिखा है, इसका तो माइनस का अलग फॉर्मूला होता है, तो माइनस आ जाएगा। इस वाले में प्रॉब्लम होती है कि माइनस कहाँ लगाएं। अच्छा इसका एक और आंसर हो सकता है, मैं बता देता हूँ। जहां जहां एक्स है वहां माइनस है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, माइनस का 3x वाई और जेड। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर लाना था मैंने उसके हिसाब से करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्स जेड की जगह एक्स वाई लिख दिया था, ठीक है, वो मैंने करेक्शन करवा दिया है, ठीक है, वो हो गया था। अब वीडियो एक बार दो बार दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये देखो छठे क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन नंबर छठा है, इसमें मतलब पी एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर निकालना है। ये निकालना रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 2 दे रखा। जी एक्स कितना है, 4 प्लस एक्स दे रखा, ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको दूसरे वाले को 0 के बराबर ले लेना है। तो एक्स कितने का आ गया, प्लस का 4 जाके माइनस का 4 हो गया। अब जहाँ एक्स से वहां पुट कर दो माइनस का 4। देखो पुटिंग, इस चैप्टर में ना पुटिंग इंपॉर्टेंट है। पुटिंग आ गई तो सारे क्वेश्चन कर लोगे और फॉर्मूले आ गए। तो देखो एक्स की वैल्यू -4 है, एक्स की वैल्यू -4 है, एक्स की वैल्यू -4 है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब बताओ -4 की पावर 3 है, आंसर क्या आएगा। इसे रफ में सोल्व कर लेंगे हम। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कट गया, 4 से 16 64,
एक बचा तो लगा दिया, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 64 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, -4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2 है, 2 है ना, तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, देखो 2 बार लिखना था ना, 2 पावर है ना, तो -4 एक बार लिख दिया है ना, -4 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया, तो माइनस माइनस कट गया, 4 से 16 चुके 64 आ गया, तो ये भी माइनस का 64 आ गया, क्योंकि देखो 2 माइनस तो कट गया तो एक बच रहा था ना। अब इसको सोल्व करो, -8 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस कट गया तो कितना आएगा, +32 आ गया, ये सेम उतार दिया। अब माइनस वाले कौन है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तीनों को जोड़ दो, -64 -64 और 2 जोड़ दो, 4 4 8 10, ऊपर 1 हासिल, 6 6 12 13 130 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 130 है, प्लस का 32 है, जब एक माइनस हो एक प्लस तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 130 में से 32 घटा दो, कितने बचेंगे, 98 आ जाएगा माइनस का, तो ये रिमाइंडर आ गया। क्लियर हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 7वें क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो देखो x + y + z में 0 दे रखा है, ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, x³ y³ + z³ = 3xyz आएगा। तो हमें जो चीज गिवन होती है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, टेकिंग x + y + z = 0, तो x + y = प्लस का z माइनस का हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब वाला लाना है तो क्यूबिंग का फॉर्मूला लगा देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, हिंदी में दोनों और घन लेने पर, ठीक है, दोनों और घर नहीं घन, दोनों और घन लेने पर। तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, x³ x + y³ = -z, ऊपर लग गया क्यूब। इसके 2-3 तरीके होते हैं बेटा सोल्व करने के, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्या फॉर्मूला होता है, x³ y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, और ये क्या होता है, जेड की क्यूब हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर ओड नंबर है, और जब ओड नंबर हो तो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। आप रफ में कर सकते हो, -z एक कट गया, जेड की क्यूब आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -z, तो यहां पर हम -z पुट कर देंगे, x³ y³ + 3xy ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का z आ जाएगा, -z की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो x³ y³, अब इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, और इन तीनों को इधर ले जाएंगे, तो माइनस का नहीं हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +3xy, और ये चीज लानी थी, हाँ या ना, देखो ये लाना था ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर है। एक बात आपको बता, इसके बेस पे ना कई क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक आधा बता देता हूँ। देखो अगर एग्जाम में लिखा आ गया -12 की पावर 3 + 9 की पावर 3 + 3 की पावर 3, तो इसको सॉल्व कैसे करना, बच्चे अगर इसकी 21 में मल्टीप्लाई करो, इसकी 21 से मल्टीप्लाई करो, इसकी 30 में मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ के घटा दो, नहीं, आपको अंदर वाले चेक करने हैं, तीनों को जोड़ के देखो अंदर वालों को 0 आ रहा है, जब तीनों को जोड़ के अंदर आ रहा है 0, तो आप क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करके तीनों को गुणा कर देना, आंसर वही आएगा। यही तो फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मूला हमने शॉर्ट में करा है, ये यही तो चीज बता रहा है कि अगर अंदर वालों को जोड़कर देखो, ये देखो, ये जो अंदर वाले है ना, ये कहाँ गया, ये अगर इन तीनों को जोड़कर अंदर वालों को 0 बन रहा होता ना, ये 1 2 3, इनको जोड़ के 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, खाली 3 लिख के तीनों को मल्टीप्लाई कर दो।
अगर तीनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से आंसर आ जाएगा, ये कह रहा है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बड़े बड़े बनकर आते हैं राजा महाराजा शहनशाह की तरह। तो आपको कर लेना है ऐसे, मैं आपको करवाता हूँ ना। देखो उसी जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया ना वो ये क्वेश्चन अपने आप कर लेता, अगर उसे कंसेप्ट पता है तो, क्योंकि मैथ्स ना कंसेप्ट मांगते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा कई बार आया, हो सकता है मैं ये करवा रहा हूँ इससे भी टफ बनकर आ जाए, लेकिन जिस बच्चे ने पहचान लिया अरे ये तो आइडेंटिटी वाला है रे, तो वो कर लेगा। देखो ये क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी माइनस है। अगर उस बच्चे को बोला गया इससे सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, जिसने पहले कर रखा, मैंने सपोर्टिंग मटेरियल की वीडियोस बनाई थी चैप्टर्स वाइज, आपने उसमें देखा होगा, मैंने करवाया क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो आप देख लो। ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू निकाल ली, तो देखो अंदर वाले को जोड़ो, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बच्चों क्वेश्चन को कहाँ से लाएंगे नया, उसी को तोड़ मरोड़ के लिख देंगे आपके सामने, और आपको बताना होगा देखो a से a कट गया, 0 बच रहा है, ये भी कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, 0 आ रहा है। और जब ये 0 आया तो अब ये ब्रैकेट में लिख दोगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब अंदर के तीनों का टोटल अगर 0 होता है तो आप लिखोगे देन तीनों का जो क्यूब होता है ना तो वो 3x वाई जेड के बराबर होता है। तो इस पूरे की वैल्यू आप क्या लिख दोगे 3, तो देखिए 3 लिखा, ये रहा 3, x कितना है, पहले वाला x है, तो ये आ गया a माइनस बी, फिर y कितना है b माइनस सी, और z कितना है c माइनस है, ठीक है। और ये अपोन में क्या चल रही है, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस, ठीक है, समझ में आई। देखो इस पूरे का टोटल 0 था, इस पूरे की वैल्यू 3x वाई जेड होगी, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर तीनों का टोटल 0 है तो इनका जो क्यूब होगा वो 3x वाई जेड के बराबर होगा। मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जब भी आप 3 बार पावर लगी हुई देख लो तो आपको 3 लिख के इनके अंदर वाले लिख देने हैं और नीचे वाला सेम उतार देना है, और देखो ये कट रहा है, सेम कट गया, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, क्लियर हो गया। इस तरीके से बच्चे ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो इसने बोला फैक्टराइज करो, देखो फैक्टराइज एक तो सिंपल वाला करवा रहा हूँ और जो एग्जाम में आ सकता है वैसा भी करवा देता हूँ, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन था ये 3 नंबर का था, एग्जाम में आता है, ये 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। और ये ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसने बोला इसके फैक्टराइज करो, तो इसे स्प्लिटिंग मेथड से बोलेगा, मिडिल टर्म से बोलेगा, एग्जाम में कैसे बोलेगा, मिडिल टर्म सॉल्व कीजिए, स्प्लिटिंग मेथड से कीजिए। तो आपको करना 3 एकम 3, तो 3 किसके बारे में आता है, 3 एकम 3 होता है बस, तो आपको ये सेम उतार देना, ये ब्रैकेट लगा देना है 3, तो प्लस करने पे 4 आ रहा है इसमें, तो 3 और 1 3x लिखा और 1x लिखा, ये x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x माइनस का, क्यों हो गया, बाहर माइनस लगा है, दोनों का साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये 2 बन गए, पेयर बन गए। अब इसके टुकड़े कर लो, x 2 बार लिख लिया, 3x x 3, ये 2 ग्रुप बन गए। इसमें क्या इक्वल लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। दोनों में सेम क्या है, देखो इसको गैप कर लो, पहले इसको गैप कर लो, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 3 बचा है, फिर इसको गैप कर लो, इसमें क्या बचा माइनस है ना, तो माइनस उतारना पड़ेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे, तो x देखो x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 3। अब देखो ये दोनों सेम है, पहले सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे और x माइनस 1 एक बार लिख लेंगे, आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन अगर टीचर कहेगी भाई मुझे ना बच्चे को थोड़ा टफ क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है, तो अब बच्चों को जब टीचर टफ क्वेश्चन देना चाहता है तो मान लेते हैं टीचर ने ऐसा दे दिया, p स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, एग्जाम में आगे इसके फैक्टराइज करो, बच्चे कहेगा भाई ये तो मैंने कभी किया ही नहीं।
अरे देखो, पता है क्या, आपको ना उसे शॉर्ट करना आना चाहिए, आपको नया पैटर्न लगाना आना चाहिए। देखो ध्यान से, इस पे 2 लगा, इस पे 1 लगा। सोचो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा आपने जिसपे 2 लगाओ और 1 लगाओ, तो आपने ऐसे क्वेश्चन ही तो करे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज थी, 4 लिखा हुआ था, ठीक है, मान लो, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ ना, इसलिए। तो मैंने क्या करा, पी स्क्वेयर -4 को एक्स मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ये 4 का 4 रहेगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन सेम ही बन गया ना। देखो जानबूझ के उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया था कि बच्चा छोड़ के आता है एग्जाम में, और हम कैसे छुड़वा दें। अरे मैंने बहुत सारी मैथ्स की वीडियोस बना रखी है, इतनी पुरानी पुरानी ढूंढो, आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप बाकी तो ये सेम चीज करोगे, मैं फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें बोलना क्या, ये देखो यहाँ पे एक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो एक एक्स लिखो या एक्स लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर करा ना। अब यह खुद करो ना, तो अपने आप कोई भी चीज पहले बाद में लिख सकते हैं, समझाते हुए बात आ जाती है। ठीक है, ये एक को लगाते रहो। अब इसमें कॉमन लोगे तो x -3 -1 ले लिया, x -3, ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिया, x -1 आ गया। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर इतना पूछा होता तो हो जाता, यहाँ तक हो जाता। अगर इतना पूछा होता डियर, तो ये हो जाता, लेकिन इसने यहाँ से पूछा है, तो अब आपको इस x की जगह ये वापस रखना पड़ेगा। सुन रहे हो, ये तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर -4, 3 का 3 उतारना पड़ेगा। ये चीज नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चा ले देगा अच्छी बात है। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। 4 में 3 के माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि स्क्वायर बन गया ना, ऐसे लग जाएगा √7 की पावर 2। क्योंकि देखो 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दे देगा बिल्कुल इजी। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, a - b a + b, ऐसे इसमें लग जाए a - b a + b। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, जो टेस्ट था उसमें नहीं थे, थोड़ा एडिशनल भी करवा दिया मैंने। ठीक है डियर, बाकी कैसी बना रहा हूँ वीडियोस कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 10वां। इसने बोला के की वैल्यू निकाली। देखो मुझे लगता है इस बार की ऐसे के वाली वैल्यू निकालने को एग्जाम में आ सकते हैं, या तो 4 चैप्टर के रिगार्डिंग दे सकते हैं, या ये 2nd चैप्टर के रिगार्डिंग क्या दे सकते हैं। और मैं आपको 2nd चैप्टर के रिगार्डिंग आज वीडियो लेकर आया था। बाकी देखो पुरानी वीडियोस वगैरह बना रखी है, आप उसको देखें, फायदा उठाएं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला x - 1 इसका फैक्टर है, तो के की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसको 0 ले लिया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, 2 वैल्यू दे रखे, इसको 0 ले लिया, तो x इक्वल टू कितना होगा 1, और पुटिंग कर दो यहाँ पे, इसको मान लो px। तो जहां x है वहां क्या लिख देंगे, वहां 1 लिख देंगे। इसकी जगह 0 ले लेंगे, ये 1 आ गया, 4 के हो गए, और ये 3 आ गया। ठीक है, 0 इसलिए क्योंकि इसका फैक्टर है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गए। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, 4 में से 4 घटा देते हैं। अरे ये वेरिएबल की तरह है, ये कांस्टेंट की तरह है, तो प्लस का 4 जाके माइनस का हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखो जब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड जाता है तो साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, जब प्लस माइनस जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। छोटी छोटी बातों को याद रखो, माइनस माइनस करके 4 बन जाए, 4 आ गया, तो k = 1 आ गया। ठीक है, और इस चैप्टर में से बाकी जो क्यूब वाला है ना, जो इस तरीके का क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम में 4 नंबर में दे सकता है, वो भी आप कर लेना इस वाला। ठीक है, ये जो आपकी बुक है, ठीक है, इसमें से ये जो क्वेश्चन है 5वां, ये आ सकता है आपके 4 नंबर का क्वेश्चन। ये फैक्टराइज हो गया, के वाला हो गया, ये पुट करने वाले हो गए आपके। ठीक है, और इनमें से ना जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन जरूर बड़ा सा दे सकता है, और जैसे ये बड़ा लेंथ ब्रेथ निकालो तो फैक्टराइज ही करने हैं आपको इस पे। ठीक है, और यहाँ पे इसने बोला है कि ये वॉल्यूम है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकालो। तो आपको इसको सॉल्व भी करना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये केस स्टडी में दे सकते हैं। जैसे 3x² - 12x लिखा आ गया,
तो आपको इसे टुकड़े कर देना, 3x x 12 का क्या होता है 2 3 जा 6 6 2 जा 12x, तो 3 3 x x बाहर आ गया, तो इसमें क्या बचा x माइनस 2 2 जा 4, तो ये लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, बस तीनों लिख देंगे। ठीक है, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में जितना कॉमन हो ले लेना, उसका फैक्टराइज कर देना। बाकी थोड़ा खुद भी आप आसपास जो भी आपके पास मटेरियल है या सोशल मीडिया में जो भी आप यूट्यूब वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप उनसे और चीजें एक्स्ट्रा भी सीखो ना। जैसे अब देखो आंसर दे दिया, इसको बंद करने को आ गया, जैसे आपने ये खोलना तो सीख लिया, बंद करना भी तो सीखो। तो बंद करना वैसे तो बहुत आसान है, देखो ये है ना 2 है ना, 2 किसका होता है रूट का होता है, तो रूट 2 आ गया, एक्स लगा दो, वाई का वाई लिख दो, और जेड का जेड जेड लिखा, लेकिन 8 है तो 8 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, देखो दोबारा बता दो, दिखा नहीं होगा वीडियो में, थोड़ी सी मैंने बड़ा कर दिया था साइज। देखो 2 किसका होता है रूट का होता है 2, वाई का वाई हो गया, जेड 8 किसका होता है 8 होता है 2 रूट 2 का, हाँ है ना, तो यहाँ पे इसका लगा दे 2 रूट 2, अब ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ साइन की दिक्कत है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां जहां एक्स है वहां माइनस है, तो उसको छोड़ के बाकी जगह माइनस लगा दो, बस आंसर आ गया, खत्म। तो बंद करना आना चाहिए, जैसे ये 4 है ना, तो 4 किसका होता है 2 का होता है, एक्स लिख दिया, 9 किसका होता है 3 का होता है, वाई लिख दिया साथ में, 16 किसका होता है 4 का होता है, जेड लिख दिया साथ में। अब साइन का लगाना है, देखो जहां जहां वाई है, नहीं जहां जहां जेड है वहां वहां माइनस है, तो बस इसमें माइनस लगा दो, बाकी सब में प्लस होगा, आगे प्लस लिखते नहीं, आंसर आ गया। देखो बच्चे ना ओपन करना तो सीख लेते, क्लोज करना नहीं सीखते। जैसा ये क्वेश्चन है, देखो आपने इसको ओपन करना सीख लिया होगा, ए प्लस बी की होल क्यूब लगाना सीख लिया, अब इसको बंद करने में दिक्कत होती है बच्चों को, अरे क्यों होती है भाई, क्यों होती है भाई, हर चीज सीखो ना। जैसे इंग्लिश में ABCD EFG सीधी सीख ली, उल्टी भी सीख लो, ZYXWTSR KPRMRKJSCBC, उल्टी भी सीखो, उल्टी भी सीखो ना। ये देखो ये दे रखा, ये देखो कैसे करेंगे, दिख रहा है ना आपको साफ से। ये देखो 8 किसका होता है, पावर 3 लगी है, किसका होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 लिख लिया। बी किसका होता है, बी का होता है, अब माइनस लगाना प्लस, देखो सारे प्लस है तो प्लस लगा दिया, ऊपर लग गया 3 पावर। ठीक है, पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 हो रहे हैं, और ये 4 पार्ट हो रहे हैं किसके होते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब के होते हैं, है ना, अगर प्लस है तो, और एक होता है माइनस। एक बात है कि आपको फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए सारे, ये जो फॉर्मूले है ना ये सारे अच्छे से पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता है, और फिर पहचान दो कि किस फॉर्मूले का है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ काफी बार 20 बार, फॉर्मूला ही तो है, अगर पता होगा, जैसे इसे ओपन करना है पूरा ओपन करके लिख दिया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो मैं इतना तो नहीं करा पाऊंगा ना, जितना पॉसिबल हो पाया करवा दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट हुआ है ये क्यूब वाले, ठीक है। तो फिलहाल एक चीज और बता के फिर मैं आपकी छुट्टी करता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे 1 देख लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन MCQ में आएगा ही आएगा। जैसे जैसे मतलब कौन सा पॉलिनोमियल वेरिएबल है, देखो पावर 2 लगी है, वेरिएबल है, 2 लगी है, वेरिएबल है, यहाँ पे रूट आ गया, होल नंबर नहीं है ना, ये पावर होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ पे 1/2 हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो ये नहीं है, ये बटे में आ गया, तो बटे में जो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी, और जब माइनस की पावर हो जाए बटे की ओर हो जाए तो 9 लिख देंगे आंसर। यहाँ पे इन्हें बोला 1 वेरिएबल, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल आ गए, तो ये 9 है, ये दो आंसर यस है, बाकी में 9 है। पर रटो मत, सिर्फ इसका कोई क्वेश्चन चेंज हो गया आएगा, जैसे कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आ गया, कोफिशिएंट मतलब गुणांक आ गया, अब उसने जैसे क्वेश्चन लिख के दे दिया 2x x² + 4, या +4 ले लो, चलो यहाँ पे x लगा लो, इसने बोला x² का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा x² का कोफिशिएंट, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। गुणांक मतलब क्या गुणा हो रही है x² में, कुछ नहीं हो रही, तो आगे 1 मानेंगे, आंसर आ गया। मान लो ये क्वेश्चन आ गया x² -3 4x + 3, तो अब बताओ x² का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। पर अगर ऐसे आ गए तो अब बताओ x² का कोफिशिएंट कितना है, आप 2 लिख के आ जाओगे, नहीं ना, पहले इसको सोल्व, ये 2 है ना, तो 2 इस पहले वाले को सोल्व करो, पूरे को मत करो, ये 2 इसके ऊपर लगा के सोल्व करो, 4x का स्क्वायर कितना होता है, 16x का स्क्वायर हो गया 4 16, 16 ये आ गए, और प्लस के 2 ये हो गए, तो कितने हो गए
18x²। और अगर ये माइनस का होता तो घटा देते, तो आंसर कितना आएगा, कोफिशिएंट 18 आएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बोला है इसने कि डिग्री बताओ, तो इसकी सबसे बड़ी डिग्री 3 है, 3 हो गई, 2 हो गई। बाकी आपने पेपर देखा होगा, प्रैक्टिस पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर में से काफी क्वेश्चन आया, पैटर्न वही आया। ऐसे आपके क्वेश्चन जो पेपर आप देने जा रहे हो वही स्वयं आ सकते हैं, क्वेश्चन चेंज होकर। तो प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कर लो। मैंने वीडियोस पूरी बना दी, मैं एक साथ सबको जोड़ के कंबाइन करके लाइव भी लगा के दे रहा हूँ आपको। मतलब वो जो प्रीमियर जैसे भी है वो आप दोबारा देख लेना, ठीक है। वीडियो जिन्होंने नहीं देखी उनको कह रहा हूँ वो पूरी देख लो, जिन्होंने देख ली वो एक बार दोबारा से देख लो कि क्या क्या कमी रह गई है। अब ये देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल। लीनियर मतलब रैखिक, द्विघाती और क्यूबिक। जब पावर 2 होती है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। पावर 3 है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो क्या बोलेंगे, लीनियर यानी कि रैखिक। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बुक ओपन करके ना देख लें, थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो देखो इतना ही था इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो अपने हेल्पफुल होगी। अपना पूरा पूरा ध्यान रखें प्लीज, प्रैक्टिस पेपर अच्छे से करें। जो मैंने एक और डाला है पहले के पेपर का वो भी जरूर देख लें, पुरानी वीडियोस भी देखें, आपकी खूब तैयारी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।